हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा ना। गर्मी ऑलरेडी। ओ मैं ना एक ब्लॉग पढ़ रही थी, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ कि अगर कोई इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हो, बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे में उन्हें पीछे की तरफ नहीं घसीटना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। एंड एक टाइम आता है जब उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्ट करना होता है, समझना होता है कि कहाँ पर वो गलती किए, ठीक है। एंड फिर वो चीज़ों को बदलते हैं अपने लिए, ठीक है। दे लिटरली गेट इन टू अ हेल्दी माइंड स्पेस पे वो जाने की कोशिश करते हैं। एंड कुछ लोग जानबूझ के ना पुराने टॉपिक को घसीटते हैं कि तु एंड दे आर वेरी डीमोटिवेटिंग। तुझसे नहीं होगा, ओ कुछ दिन में हो गया, बात ख़त्म। हाँ, हमें तो पता था। इट्स लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर एक पर्सन जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एंड 2 दिन जिम करने के बाद तीसरे दिन उसके बॉडी में बड़ा पेन हो रहा है एंड दे आर टेकिंग रेस्ट, ठीक है। जो नॉर्मल होता है कि वेट उठाने के बाद बॉडी पेन करता है। फट से दिस पीपल विल कम अराउंड एंड टेल कि ओ बस हो गया, 2 दिन करके ख़त्म हो गया, हमें तो पता था तुझसे नहीं होगा, तू जैसा है वैसे ही रहने वाला है, दिस दैट। ऑल दैट इज़ अननेसेसरी। एकदम मतलब ऐसे लोगों से दूर ही रहो, ठीक है। आप रेस्ट ले रहे हो और अगले दिन आप दोबारा जिम में पहुंच जाओगे। ऐसे लोगों को आपको डिसअपॉइंट करने मत दीजिए, उन्हें निराश मत करने दीजिए अपने आप को, ठीक है ना। बट देन देर आर दीज पीपल एज वेल, ठीक है, जो गलती करते हैं और इसके पहले कि आप उनसे बात करो, टॉपिक छेड़ो कि योर कॉट, तुमने ये किया है, तो एकदम से आपको इसके पहले कि आप अपना बात कंप्लीट भी कर पाओ, बस आपको चुप कराने के लिए देर से हाँ हाँ मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। एंड देन वो मुंह घुमा करके कुछ और करने लग जाते हैं। दैट्स एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट। वो लिटरली आपको बोलने का भी मौका नहीं दिया, ठीक है। दैट्स एन इशू। दैट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो इट्स लाइक बस आपकी बात नहीं सुनना था उन्हें। दे कॉल इट लेक्चरिंग, ठीक है। नहीं सुनना था बस इसलिए एकदम से दे लाइक हाँ हाँ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया एंड आगे से नहीं होगा। एंड दे टर्न अराउंड, कुछ दिन बाद वो दोबारा इसी चीज़ को रिपीट करते हैं या फिर कोई और सिमिलर किस्म का नॉनसेंस करते हैं। एंड जब आप उनसे बात करने जाओ तो देर लाइक हाँ मैं बेहतर बनने की कोशिश तो कर रहा हूँ, आप पुरानी बातों को क्यों बीच में लेकर के आ रहे हो। यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल टोकना चाहूँगी, सेइंग कि अगर तुम्हें पहले राउंड में अपनी गलती समझ में आ गई होती तो तुम दूसरी बार इसको बिल्कुल भी नहीं करते। पहले राउंड में जब तुम्हें बात समझाने की कोशिश की जा रही थी, तुमने सुनना भी ज़रूरी नहीं समझा, झूठ मूठ का सॉरी बोल दिया। यू डिसरिस्पेक्टेड द अदर पर्सन, ठीक है। एंड तुम्हें डीमोटिवेट नहीं किया जा रहा है, तुम्हारे पुरानी हरकतें यहाँ पर इसलिए बीच में लाया जा रहा है क्योंकि तुमने कुछ ही दिनों के अंदर सेम चीज़ दोहराया है, तुम सुधरे नहीं हो। मोटिवेशन उन्हें मिलता है, उन्हें मिलना भी चाहिए जो जेन्युइन लेवल पे अपने आप को बदल रहा हो, जो सिर्फ जिम्मेदारी ना लेना पड़े और बातें ना सुननी पड़े, ठीक है। उस सिचुएशन से भागने के लिए वो बस ऐसे दिखावे का सॉरी बोल के वहाँ से हट जाते हैं और पलक झपकते वापस से वही नॉनसेंस दोहराते हैं। ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशन नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ क्रिटिसिज्म आती है और वो भी बहुत हार्श। अंतर है दोनों सिचुएशंस में, ठीक है।
दे सेइंग डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर पूरी तरीके से इंटरेस्ट खो चुकी है। डिवाइन फेमिनिन हैज़ लॉस्ट कंप्लीट इंटरेस्ट ट्विन में, ट्विन कनेक्शन में। एवरीथिंग इज़ लाइक मुझे और नहीं चाहिए। एक सेंस ऑफ डेस्परेशन है, ठीक है ना। या स्टैग्नेंसी। लेकिन आपके मास्कुलिन्स के तरफ से देयर इज स्टैग्नेंसी, ठीक है, दे आर स्टक, काम नहीं है, ठीक है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड वाली एनर्जी में है, मतलब एक तो दे डू नॉट हैव देमसेल्व्स टुगेदर, ठीक है, पूरा वक्त उन्होंने टाइम वेस्ट किया या वॉट एवर दे वर फक डूइंग। एंड अब जब दे आर कमिंग टू दिस रियलाइजेशन कि वो किसी काम के नहीं है या कोई भी उनका काम टेक ऑफ ही नहीं कर रहा बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड उन कामों को करने के लिए। एवरीथिंग इज़ गॉट स्टैग्नेंट। तो अब उनका ज़ुबान ख़राब हो रहा है, वो दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दे जस्ट ट्राइंग टू पुट इट ऑन एवरीवन। एंड हर कोई उनसे विड्रॉ कर रहा है, हर कोई। सही कि नहीं, ये तुम्हारा आइडिया था, तुमने शुरू किया था, तुम कंप्लीट करो। नहीं काम हो रहा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? लाइक लिटरली हम क्या कर सकते हैं? हम तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? नो, यहाँ पर बात हो रही है कि तुम्हारा काम तुम देखो, वी आर नॉट इन इट। तो लोग लिटरली विड्रॉ कर रहे हैं इस मैस्कुलिन से। ओके, एक और बात मैं जो बताना चाहती थी कि एक डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में लगभग घुमा फिरा के 4 मैस्कुलिन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगी मैम 4 मैस्कुलिन्स, हाँ 4 सूटर्स, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट बेसिक 3 से 4 सूटर्स लगभग सारे फेमिनिन्स के, डिवाइन फेमिनिन्स के होंगे। डिवाइन फेमिनिन्स क्यों? एक आ जाता है कार्मिक, कार्मिक मैस्कुलिन्स, ठीक। नेक्स्ट आता है सोलमेट। नाउ कार्मिक रोमांटिक भी हो सकता है एंड दूसरे रिलेशनशिप में भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है सोलमेट, वो भी दूसरे रिलेशनशिप में भी हो सकता है, सोलमेट रिलेशनशिप में भी, रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हो सकता है। फिर आता है हमारा डिवाइन पार्टनर्स, ठीक है। डिवाइन पार्टनर्स यूजुअली बिजनेस एंड पर्पस बेस्ड होता है। दैट मीन्स आपका पर्पस उनका पर्पस मिला हुआ है, जैसे कान्हा और अर्जुन का था, ठीक है। कंबाइंड उन्हें कोई काम करनी होती है। एंड कई बार अगर देयर ऑफ द सेम, लाइक जो इंटरेस्ट है उनका सेक्सुअल इंटरेस्ट है, ठीक है, पार्टनर इंटरेस्ट है, अगर उनका लॉन्ग रन साथ में काम करते वक्त अक्सर उनके बीच में रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप होता है एंड दे डू गेट मैरिड। डिवाइन पार्टनर्स वो काम करते करते दे फॉल इन लव, कैच फीलिंग्स एंड पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गठबंधन करने के लिए दे गो फॉर इट, ठीक है। एंड देन आता है हमारे ट्विन मैस्कुलिन्स, ठीक है। तो एक डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में लगभग 3 से 4 किस्म के मैस्कुलिन्स होंगे ही होंगे, ठीक है ना। जैसे इनकी डिवाइन मैस्कुलिन को इस वक्त डिवाइन फेमिनिन की बहुत याद आ रही है, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन ने मैस्कुलिन को बिल्टअप किया था। सो आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, आप अपने मैस्कुलिन के साथ रिलेशनशिप में थे एंड आप उनके हर छोटे बड़े अच्छे बुरे वक्त में आपने उनका साथ निभाया है, ठीक है। कि जहाँ जहाँ पर वो लैक कर रहे थे या फिर कुछ भी नहीं कर रहे थे तो चीज़ों को आप संभाल रहे थे, ठीक है, यू वर देयर। बट अब जब आप नहीं हो, उन्हें लगा था कि वो जिन लोगों के साथ है वहाँ पर उन्हें बहुत हेल्प मिल जाएगा, बट देन दे गेटिंग अ रियलिटी चेक कि मुश्किल घड़ी आते सबसे पहले यही लोग बाहर, ठीक है, दे लाइक गॉन।
इट्स लाइक आपका पर्सन कॉन्फिडेंटली एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सेइंग कि आई विल डू इट, पीछे मुड़ के देखते हैं कि उनके जो सपोर्टर्स हैं देर ऑल गॉन। सब हाँ में हाँ मिलाते, बट काम के टाइम पे नोबडी इज़ दैट। तो सब यहाँ पर विड्रॉ करें। इट्स अ फॉल्स लवर सिचुएशन, किसी फॉल्स कनेक्शन में वो उलझ गए थे। इट्स वेरी chaotic and emotionally very draining, very draining. Hmm. We have Queen of Cups and reversed, emotionally manipulative. पहले King of Swords आया, mentally manipulative, अब emotionally manipulative आ गई। These incubus, succubus, Jezebel spirits. इस मैस्कुलिन को लिटरली यहाँ पर फील हो रहा है कि ओ माय गॉड, मुझे तो इन लोगों के साथ होना भी नहीं चाहिए था। अगर देयर इज़ अ मैरिड पर्सन यहाँ पर, कोई मैस्कुलिन है जिनके कार्मिक के साथ बच्चा है, उन्हें लगा था कि वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, एंड बच्चे का चेहरा देख करके समहाउ वो वहाँ पर बने रहने की कोशिश कर रहे थे, बट नाउ ये बच्चा भी उनकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, बिकॉज दैट्स अ कार्मिक चाइल्ड। उनकी वो बच्चा भी उनकी एनर्जी को ड्रेन करने लगा है। इट्स नॉट फन एनी मोर। मुझे लाइक तब मेरा है क्या यहाँ पर। दे वॉन्ट टू हील थिंग्स विथ यू, ठीक है, बट देन उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं बचा है कि वो आपकी तरफ मूव कर सकें। दे आर ड्रैगिंग द फीट, दे आर लाइक, वो चाह रहे हैं कि समहाउ ये बात सामने आए कि आपका उनके साथ कोई कनेक्शन है, ताकि समहाउ आप तक कोई वो मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन का या उनके कार्मिक्स का नाम अजीबोगरीब तरीके से इधर उधर हर जगह सुनाई दे। लाइक लोग उनका नाम ले, लाइक वो बात कुछ और कर रहे थे बट सिमिलर नाम हो सकता है, बर्थडेज हो सकते हैं, आपको नंबर्स में दिख रहे हैं, उनका बर्थडे साइन दिख रहा है। वियर्ड। ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि वो चाह रहे हैं कि समहाउ आपके और उसके बारे में जो फैक्ट है, जो आप दोनों का रिलेशन कनेक्शन रहा है, उसके बारे में सबको पता चल जाए समहाउ। इट्स लाइक इतने समय से वो इस बात को छुपा कर बैठे हुए थे, क्योंकि उन कार्मिक्स के साथ वो मिक्स करना चाहते थे। अब इस कार्मिक सिचुएशन में सिचुएशन इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, इट्स सो क्योटिक, कि आपका पर्सन 5 मिनट आंखें बंद भी नहीं कर पा रहे, उनका सर घूम रहा है, सर दुख रहा है, ठीक है, कांस्टेंट उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, लाइक उनके दिमाग में इतनी सारी आवाज़ें घूम रही, द साइकिक अटैक्स, दैट वो आप 5 मिनट भी आंखें बंद नहीं कर पा रहे। इट्स बिकम सो टॉक्सिक एंड दे वांट समहाउ कि आपका ध्यान उनके तरफ जाए, और आपका यहाँ पर इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, आपका फेथ चला गया। एक्चुअली यू डोंट हैव फेथ। सी अगर बिलीव भी होता ना, तब भी मैं सोचती कि चलो बिलीव जो है फिर भी उसको रीबिल्ड किया, जैसे बिलीव में वैसे भी लाई छुपा हुआ रहता है, राइट, बट फेथ चला गया, मतलब यू एब्सोल्युटली गिवन अप, ठीक है ना। इट्स लाइक अब तक आपके मैस्कुलिन को, इट्स लाइक आपका मैस्कुलिन आपसे एनर्जी ले रहे थे, इन कार्मिक्स को दे रहे थे, तो आपका मैस्कुलिन को फिर भी एनर्जी मिल रहा था, ठीक है। अब जब आपने यहाँ से अपने एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, यू आर नॉट देयर एनी मोर, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना इमोशनली, और ना एनर्जेटिकली, आप एकदम जब एब्सेंट हो गए हो ना, अब उन्हें ये बाबू, अब उन्हें वो वॉइड फील हो रहा है, ठीक है। अब तक अगर उन्हें गलत फहमी भी थी कि इन कार्मिक्स के साथ रह करके उनकी लाइफ हरी भरी सी थी, आपके एब्सेंस में
ये जो खालीपन उन्हें महसूस हो रहा है अचानक से, दे फीलिंग एक एनर्जी शिफ्ट वो उन्होंने फील किया है। दे लाइक ये लोग, इन लोगों के साथ तो मैं हूँ, तो इनसे ही बात करते हैं ताकि चीज़ों को संभाला जा सके। एंड दे कमिंग टू दिस रियलाइजेशन कि ये कार्मिक्स में ये क्षमता ही नहीं है। ये जो प्योर एनर्जी अब तक उन्हें मिल रही थी वो इसलिए था क्योंकि आप अपनी एनर्जी उनके तरफ डायरेक्ट करके बैठे हुए थे। एंड इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि आप यहाँ पर रो रहे हो कि मैम मेरा यहाँ पर कुछ ठीक से हो नहीं रहा है, इज़ बिकॉज आप अपनी एनर्जी उनकी तरफ डायरेक्ट करके थे। एंड आपका पर्सन आपकी एनर्जी ले करके उन लोगों को दान कर रहे थे, उनके साथ इंजॉय कर रहे थे। द बेस्ट डिसीजन जो आपने आपने यहाँ पर लिया है इज़ विड्रॉ करना, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर ही यूज़ करना, ठीक है, एंड सारे दरवाज़ों को बंद करना। यहाँ पर ऐसे मैस्कुलिन्स भी है जो इतने कंफ्यूज थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से सूटर से उन्हें एनर्जी मिल रहा है। इट्स लाइक उन्होंने आपके साथ साथ इस कार्मिक को भी उन कार्मिक के साथ भी है और भी 3-4 आसपास और भी उन्होंने सूटर्स को सेट किया हुआ। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मैस्कुलिन जो कंफ्यूज था कि मेरे कौन से बॉयफ्रेंड कौन से गर्लफ्रेंड से ये एनर्जी आ रही थी। आ तो रहा है ना, तो बस हैव फन, पर किससे आ रहा था, दिस पर्सन वॉज लीज बॉदर्ड, ठीक है। अब जब वो प्रॉब्लम में है एंड वो हेल्प मांग रहे, ठीक है, दे आर रियलाइजिंग कि इन लोगों में वो क्षमता ही नहीं है वो प्योर एनर्जी को डिलीवर करने की। ये लोग अभी भी है, योर पर्सन इज स्टिल टॉकिंग टू दिस पीपल। आपका पर्सन इस कार्मिक को भी चीट करके बैठे हुए हैं बॉस। ये कार्मिक भी है, उसके उनके दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी है जिनके साथ वो मिक्स कर रहे हैं, और वो सबके पास एक एक करके जा करके ही इज़ ट्राइंग टू गेट दैट प्योर एनर्जी। पर उन्हें वो प्योर एनर्जी नहीं मिल सकती क्योंकि वो प्योर एनर्जी आपसे मिल रहा था और आप शट डाउन हो चुके हो। यू जस्ट ब्लॉक्ड दिस इंटायर, blocked yourself from moving towards this person, right? अब जा कर के उनका दिमाग ठनक रहा है। Yeah, they want to give you a new beginning, but this person is still juggling, two minded है, ठीक है। बी वेरी केयरफुल इफ दिस इज योर ट्विन, योर सोलमेट, जो भी है आपका। टॉक्सिक एनर्जी ऑफ टावर, डिवाइन आपको इस पर्सन से मिलने नहीं देंगे फिलहाल, इस पर्सन को आने ही नहीं देंगे बिकॉज देयर इज अ जजमेंट कॉल दैट्स being called here, sun reversed। ये लिटरली एक सिंगल पर्सन की तरफ मूव कर रहे, सो यू माइट बी दैट सिंगल पर्सन जैसे इन सेलिब्रेट। तो आप सेलिब्रेसी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। करंट चला गया, उनको वहाँ ऐसे ही अंधेरा हो गया है, फुल ऑन, विदाउट एनी डाउट, ऐसे देयर इज डार्कनेस। यू नो पहले राउंड में महादेव और देवी पार्वती के बीच में महादेव देवी सती से जब विवाह करने की बात हो रही थी तो महादेव वॉज लाइक हाँ संतुलन लाना चाहिए, प्रकृति को ज़रूरत है, ये है वो है, अलग अलग रीजंस दे रहे थे कि मुझे शादी कर लेना चाहिए। पर वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं सती से प्रेम करता हूँ और इसलिए मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है ना। बट जब देवी पार्वती आई, पुनर्जन्म लेकर के जब आई, तो महादेव किसी और के लिए या किसी और वजह से नहीं, प्यार के लिए विवाह विवाह करने के लिए उन्होंने हाँ कहा था, सेइंग कि आई लव दिस पर्सन, इसलिए आई वांट टू गेट मैरिड, ठीक है ना। सो इट्स लाइक जब तक आपका पर्सन
इस वजह से उस वजह से दुनिया भर के वजहों से अगर वो आपके तरफ आने की कोशिश करते हैं, आप दोनों के बीच में हमेशा डिसबैलेंस बना रहेगा, आप डिसअपॉइंटेड होते रहोगे। इवन अगर आपको नहीं पता इनके मन में क्या चल रहा है, डिवाइन को पता है, ठीक है। एंड उन्हें पता है कि आगे चल कर के आप फिर से आपको चोट लग सकती है, एंड दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम गेटिंग हर्ट। तो इट्स लाइक इस डिवाइन मैस्कुलिन को लिटरली रोका जा रहा है, से कि नहीं तुम वहाँ पर अभी नहीं जा सकते, बिकॉज यू आर नॉट रेडी, यू विल नॉट ट्रीट माई चाइल्ड लाइक दैट। इफ़ इट्स नॉट आउट ऑफ लव, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सही बात। इफ़ इट्स नॉट आउट ऑफ लव, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि मेरे बच्चे ने सिर्फ प्यार मांगा था, समय मांगा था, साथ मांगा था। अगर तुम उसे वो प्योर लव नहीं दे सकते, इफ़ यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी। ज़बरदस्ती उसके लाइफ में जा कर के वहाँ पर भी डिसबैलेंस क्रिएट नहीं करोगे, उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे, उसके मन में झूठी उम्मीदें पैदा नहीं करोगे, ठीक है। ये थर्ड ट्रायंगल्स में थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, इन सब डायनामिक्स में, ये डिसफंक्शनल डायनामिक्स में उसको खींच के लेकर के नहीं आओगे। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, ठीक है। आई विल नॉट लेट यू टेयर हर डाउन, ठीक है ना। सो इट्स लाइक डिवाइन स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं, ताकि ये अपनी बेवकूफ़ियों में और नासमझी में और खुदगर्जी में वो आपको हर्ट ना कर दे। बिकॉज़ जब उनके पास समय था, उन्होंने आपको हर्ट करना चुना। सबके पास समझ होती है बॉस, सबकी ज़मीर होती है। आपके पर्सन ने आपको हर्ट करना चुना, एंड नाउ दे विल हैव टू लिव विथ व्हाट दे हैव डन। वो झूठ मूठ का सॉरी बोलना और पलक झपकते वही नॉनसेंस को दौड़ाना, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनीमोर। Yep, we have King of Swords and this time it's upright. ये आपकी एनर्जी है, बैलेंस्ड। जेमिनी इज एक्चुअली एक ट्विन साइन ज़ोडिएक्स में, बाय द वे। कैंसर भी है, जो ट्विन साइन को दर्शाता है, यिंग यांग को दर्शाता है। पाइसीज ट्विन्स को दर्शाते हैं, टू फिशेस, टू कॉय फिशेस। यप, ओके। आपके लाइफ में डिवाइन फेमिनिन्स कोई वर्गो या जेमिनाई आ सकते हैं, जो फाइनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली लाइक दुनियादारी में बोल सकते हो, या जिस वर्क फील्ड में आप हो, आपसे ज़्यादा ये पर्सन एक्सपीरियंस्ड है, एंड वो आ रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। वो आपको अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे ताकि आप आगे बढ़ सको और अपने आप को और इन्हेंस कर सको। सो यू माइट लैंड अप हैविंग अ सोलमेट जो एक्चुअली असेंडेंट मास्टर है, एंड दिस इज़ अ फेमिनिन एनर्जी, ठीक है ना। यस, दिस इज़ अ फेमिनिन एनर्जी। ओके गाइस, आप अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।